फिर हुआ ये कि मोहनलाल बड़ौली को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मोहनलाल बड़ौली जगह जगह घूमे, लेकिन ब्राह्मण समाज में उस स्तर पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए। वो केवल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक सीमित रहेगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हार गई, विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। फिर आगे कि अब नया ब्राह्मण चेहरा कौन? रामविलास शर्मा चुनाव हार गई, रमेश कौशिक को टिकट नहीं मिली, नीरज शर्मा चुनाव हार गए कांग्रेस के कैंडिडेट, कुलदीप शर्मा चुनाव हार गए, विनोद शर्मा ने चुनाव नहीं लड़ा। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में एक तरह से एक ये मान के चलो कि शून्यता आ गई राजनीतिक रूप से। ठीक है। अब नया चेहरा कौन हो? 2024 का चुनाव आ गया जी। 2024 का चुनाव आया, 8 ब्राह्मण विधायक बने, जिनमें 7 बीजेपी के और 1 कांग्रेस का। 2 मंत्री बना दिया, अरविंद शर्मा और गौरव गौतम। भले ही दोनों मंत्री बना दिए, लेकिन दोनों का राजनीतिक रूप से ब्राह्मण समाज के प्रति कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। हाँ, कुछ काम ऐसा किया नहीं। और जो डिजर्विंग थे जी, जिनको ब्राह्मण समाज अपना मान रहा था कहीं ना कहीं, उनको नहीं बनाया गया। कौन? वो चाहे विनोद शर्मा की धर्मपत्नी शक्ति रानी शर्मा हो और चाहे राम कुमार गौतम हो, क्योंकि ब्राह्मणों की अगर कहीं कोई बात आती है तो ये तो विनोद शर्मा सुनते हैं। या फिर इतना संघर्ष राम कुमार गौतम ने ब्राह्मण समाज के लिए किया है वर्षों से, और वो उस समय किया है जब वो लगातार चुनाव हार रहे थे। ठीक है, तब भी उन्होंने वो करके दिखाया। फिर जो है उनको भी कोई ज्यादा तवज्जो, इस इलेक्शन में उनकी अच्छी भूमिका रही थी। हाँ बिल्कुल, भूमिका तो रही थी पिछले चुनाव में भी, इसमें भी। और फिर ये हुआ कि प्रदेश की विधानसभा में असली मुद्दा सिर्फ एक ही था कि सबसे बड़ा चेहरा कौन। उसको लेकर के जब राम कुमार गौतम अपनी बात विधानसभा में रख रहे थे, तो अरविंद शर्मा ने जिस भाषा का यूज किया, क्योंकि शुरुआत अरविंद शर्मा करते हैं जी, और अरविंद शर्मा ने, हालांकि राम कुमार गौतम ने तो गोहाना की जलेबियों की बात की थी, सिर्फ इतना ही था। ठीक है, उसमें तो अरविंद शर्मा का कोई मामला था नहीं, वो नॉर्मल बात थी। अगर उसको देखा जाए जलेबी में अगर कोई मिलावट कर रहा है हलवाई, तो ठीक बात है, उसमें अरविंद शर्मा का रोल थोड़ी है। भाई इतना अरविंद शर्मा मंत्री हो, चेकिंग करा सकता है, बढ़ाना तो अरविंद शर्मा को नहीं। ठीक बात है, ठीक है ना, वो उसका नाम ले रहा था, वो तो यूं है कहता भाई गोहाना में जो जलेबी है उसमें तो मिलावट थी, वो माल से ही नहीं है। फिर अरविंद शर्मा ये बोलते हैं, अपने से उम्र में भी बड़े, पढ़े लिखे होने के बावजूद, राजनीतिक तजुर्बे में भी बड़ा है राम कुमार गौतम, क्योंकि उसने तो बहुत पहले से चुनाव लड़ने शुरू कर दिए। और तब वो बोलते हैं भाई इसका जो बीमारी है उसका इलाज मेरे पे है, ये राम कुमार गौतम के। और फिर कहते हैं कि भाई 10 किलो गोबर पी गया। तो पहली बात तो ये बड़ी अचंभे की, भाई कोई आदमी 10 किलो गोबर पी सकता है क्या? और फिर राम कुमार गौतम ये कहते हैं मैं तो 10 किलो पी गया, तू पाइया पी के दिखा दी। असली कहानी ये कोई मुद्दे थोड़ी है। फिर उससे भी बड़ा और आगे